अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द नॉलेज। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन लेकर आया हूँ और इस एप्लीकेशन का ताल्लुक बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग से है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब चैनल यूज़ करते हैं और इसके अलावा और भी सोशल मीडिया किट्स यूज़ करते हैं और उन पे मुख्तलिफ़ किस्म के एड वगैरह बनाना चाहते हैं या आपने मुख्तलिफ़ एड देखे होंगे जो लोग अपने पेज के ऊपर लगाते हैं। तो बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंसान ख़ुद भी कुछ बनाना चाहता है, ख़ुद कुछ क्रिएट करना चाहता है, लेकिन सॉफ्टवेयर इतने हैवी होते हैं या कि उनको इंसान बना नहीं सकता। आम तौर पर इसमें फ़ोटोशॉप यूज़ होता है जो कि एक बड़ा सॉफ्टवेयर है एडोबी का और कमोबेश 7 से 8 9 GB मुख्तलिफ़ वर्जन के हिसाब से इतनी वो स्पेस आपकी ले लेता है और वो यूज़ भी इंसान सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर की मदद से ही कर सकता है। जबकि जो एप्लीकेशन मैं आपके लिए अभी लेकर आया हूँ ये एप्लीकेशन अब मोबाइल एप्लीकेशन है जो हर बंदा इजीली अपने मोबाइल पे इस्तेमाल कर सकता है। 70 MB टोटल इसकी स्पेस है और उसके बाद आपको अपने मज़े से अपने जिस स्टाइल से और जिस रंग में आप कोई भी ऐड बनाना चाहें, कोई पिक्चर एडिट करना चाहें या कुछ बैकग्राउंड लगाना चाहें, बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें, वो आप इजीली इस पे कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इंशाल्लाह आपको इस चैनल से मायूसी नहीं होगी। तो दोस्तों जो आपके लिए मैं आज एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, आप अपने प्ले स्टोर पे मोबाइल पे प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहाँ पर आप लिखेंगे पिक्सल लैब, PIXELL, आपको सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है PIXELLAB। जब आप पिक्सल लैब को डाउनलोड करेंगे तो इसको डाउनलोड करने के बाद आप जब इस विंडो पे आएंगे तो आपके सामने इस तरह की एक एप्लीकेशन शो होगी। दोस्तों सबसे पहले इसका इंटरफेस देख लें। इंटरफेस सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ये इसके आप कह सकते हैं ऑप्शन बार है। इसके बाद जो सबसे नीचे है ये इसका टूल बार है। दरमियान में ये वाले जो आपके ऑप्शन नज़र आ रही है ये इसके बैकग्राउंड है। इससे ऊपर जो आपको ये वाली ऑप्शन नज़र आ रही है सारी, ये इसका कैनवस है। कैनवस के दो पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट है जिसके ऊपर न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक इससे नीचे वाला, दो हिस्से। जो नीचे वाला हिस्सा है इसको आप बैकग्राउंड कह सकते हैं और ये जो ऊपर है ये आपका वो चीज़ होगी जो आप इसके ऊपर लाकर रखेंगे या लिखेंगे, दोनों चीज़ें इस पे काम करेंगी। अगर हम सबसे ऊपर चले जाएं ऑप्शन बार में तो ऑप्शन बार में सबसे पहले प्लस का निशान है। प्लस का निशान का मतलब ये होगा कि इसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शन देगा। आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, आप करंट डेट डालना चाहते हैं, शेप्स डालना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं। उसके साथ नंबर 2 पे आपके पास जो ऑप्शन है उस पे आ जाता है कि आपने जो कुछ बनाया होगा उस बनाने के बाद आपने उसको सेव करना है उसके लिहाज से। नंबर 3 पे शेयर है कि आप इसको शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद कुछ कोटेशन हैं जो इस एप्लीकेशन के अपनी कोटेशन हैं कि आप इन कोटेशंस को अगर आप देखना चाहें, ठीक है, इंग्लिश में और फ्रेंच में है, मोटिवेशनल है, ठीक है, और सक्सेस के हवाले से, फ्रेंडशिप के हवाले से, हैप्पीनेस, अगर आप कोई भी कोटेशन लेना चाहते हैं और वहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद क्विक क्विक एक्सेस में आ जाते हैं। क्विक एक्सेस में मुख्तलिफ ऑप्शन हैं कि आपने जब पिक्चर बना ली या पिक्चर बनाते हुए या एडिट करते हुए कोई चीज़ यूज़ करनी है, फुल स्क्रीन करना है, यूज़ इमेज, गैलरी से इमेज लेनी है, एक्सपोर्ट करना है इमेज का साइज़, ये वाली जो सबसे लास्ट वाली ऑप्शन है, ये वाली जो सबसे लास्ट पे, इस पर भी हम बात करेंगे। ये सेम वही है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा डिटेल से बात नहीं कर रहा। उसके बाद आगे आ जाएंगे तो ये एक पेन का निशान है। पेन का निशान आप समझते हैं अच्छे तरीके से, ये एडिट के लिए यूज़ होता है और एडिट किस किस चीज़ के वो सारे उसने बीच में 7 निशान आइकन्स बनाए हुए, 7 डिलीट का ऑप्शन है। उसके बाद अल्लाह भला करे आपका ये जूम इन जूम आउट है और इसके बाद ये पिक्चर को सही तरीके से सेलेक्ट करने के लिए, जैसे देखें फॉर एग्जांपल मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ तो मैं उसको
इन खाकों की मदद से, इन लाइनों की मदद से मैं उसको सही एडजस्ट कर सकता हूँ। और इसके बाद ये वाली जो ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन हमारे किसी काम की नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब सबसे नीचे आ जाते हैं। सबसे नीचे जो है वो ऑप्शन बार है, टूल बार है। टूल बार के साथ साथ इससे ऊपर वाली जो लाइन है वो इसके साथ सारी शो हो रही है। ये हम तफसील से पढ़ते रहेंगे। अब मैं पहले थोड़ा सा काम करके आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको तफसील में बताता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। इंशाल्लाह आपको आधी डिज़ाइनिंग इसी छोटे से एप्लीकेशन से आप आराम से सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ इसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले कुछ बैकग्राउंड यहाँ पर मौजूद हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो रखे हुए इनके ऊपर जो राइटिंग हुई हुई है, जब आप इसके ऊपर अगर राइट करेंगे तो वो राइटिंग भी इसी के हिसाब से ही राइट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3D टेक्स्ट की अगर ये वाली मैं ले लेता हूँ और इसके ऊपर मैं कुछ भी टेक्स्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो। अब आपने देखा कि जो हमारा नीचे इफ़ेक्ट ऑलरेडी लगा हुआ था वही इफ़ेक्ट इसके ऊपर दोबारा से शो हो रहा है हमारे पास। इसको कैसे ख़त्म करना है या इसके अंदर हम एडिट करेंगे वो भी हम बाद में देखते हैं। ये मुख्तलिफ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लगे हुए, लेकिन मैं इसको ये जो हाँ लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड है ये मुझे पसंद नहीं है, जबकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड यहाँ पर सेट करूँ। तो सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि मैंने आपको बताया कि ये एक बैकग्राउंड है और ये इसके ऊपर वो चीज़ है जो हम यहाँ पर लाकर रखेंगे या लिखेंगे। अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करनी होगी तो पहले आपने इसके इर्द गिर्द जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये हेलो के इर्द गिर्द ये ख़त्म करना होगा। ये ख़त्म कैसे करना होगा, आप नीचे वाली बैकग्राउंड पे टिक करेंगे तो ऊपर से इसका जो बॉक्स था वो ख़त्म हो गया। अब इसका मतलब है कि हमने बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया। बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद ये तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे। ये ए के साथ जो गोल वाली ऑप्शन है। अब इसको ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप देखें कि सबसे पहले स्टिकर्स हैं। आपने कोई स्टिकर वगैरह यहाँ से चूज़ करने, कोई भी आप अगर आप लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये आप लेना चाहते हैं, ये आपने ले लिया, ओके कर देंगे। ओके के बटन दबाएंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद आपने इसको डिलीट करना है या अभी फ़िलहाल डिलीट नहीं करना चाहते। अब ये देखें जब हमने इसको अभी ख़त्म नहीं किया, इसके इर्द गिर्द बॉक्स बना हुआ है, अभी हम बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट नहीं की। जब हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं की तो अब सारी ऑप्शन इस फूल के हवाले से, फ्लावर के हिसाब से, स्टिकर के हिसाब से आपके सामने शो हो रही है। ये सारी ऑप्शंस इसके हिसाब से शो हो रही है, लेकिन मैं इस पे बाद में करूँगा। मैं दोबारा बैकग्राउंड पे आ जाता हूँ। अब आगे आ जाता है कि मैं कोई इमेज लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, बल्कि कुछ इमेज मेरे पास पड़ी हुई है और मैं उस इमेज पे काम करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं उस पर टिक करूँगा तो वो मेरे पास आगे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और उसमें वो कहेगा कि आपने ये ऑप्शन कहाँ से लेनी है। मेरे पास गैलरी में ये मौजूद है और गैलरी में मैं ये पिक्चर लेता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये बर्गर की पिक्चर ले ली, पिज़्ज़ा की पिक्चर ले ली। अब इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। फ़िलहाल ये जो भी ऑप्शन है मेरे पास सारी ओके। मैं इसको बड़ा नहीं करना चाहता, मैं इसको छोटा नहीं करना चाहता, रोटेट नहीं करना चाहता, बस ये ठीक है। मैंने ओके का बटन दबा दिया। अब ये देखें मेरे पास पिक्चर आ गई है। अब उससे अगली जो ऑप्शन, अब ये दोबारा अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ये वाली सारी पिक्चर की ओके है। अब मैं फिर दोबारा से आ जाता हूँ नीचे बैकग्राउंड पे। इसके बाद आ जाता है नंबर 3 पे ड्रॉ। आपने अगर कोई ड्रॉ करना है तो वो आप इस पे कर सकते हैं। मैं वो नहीं करना चाहता फ़िलहाल। आगे आ जाएगी शेप से। शेप अगर आपने यहाँ पे कोई सिलेक्ट करनी है आप इस पर टिक करें, आपके पास कुछ मज़ीद शेप्स भी आ जाएंगी जो कि फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए। जब आप शेप्स यहाँ पर कोई अगर यूज़ करेंगे तो उसके बाद वो नीचे इसकी मज़ीद ऑप्शंस भी दे देगा। ये देखें, आप इसको गोल कर सकते हैं, आप इसको कम से कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो। ओपेसिटी का मतलब ये होगा कि इसका जो वाइटनेस, जो कलर है, ये
थोड़ा थोड़ा डिम होता जाएगा, डिम होता जाएगा। यानी अगर आपने इस पर कुछ लिखा हुआ और आप चाह रहे हैं कि नीचे वाली चीज़ पे नज़र आए लेकिन ऊपर वाली भी जो है वो नज़र आती रहे, तो आप ओपेसिटी के ज़रिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें आप कलर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रोक लगा सकते हैं। स्ट्रोक का मतलब ये है कि ये बाहर वाला जो कलर होगा वो आप कौन सा लगाना चाहते हैं, ये इसका स्ट्रोक है। खैर हम इस पर कोई काम नहीं करना चाहते, मैं इसको दोबारा से कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद फिर दोबारा आगे आ गया बेजियर। और बेजियर का मतलब ये होता है कि आपने कुछ लिखना है और लिखने के बाद आप उसकी शेप कैसे चाहते हैं, तो वो उसकी शेप यहाँ से चेंज हो जाती है। हम इस पर भी कोई काम नहीं करना चाहते, एरो का निशान आ गया। अब दोबारा से मैं आ जाता हूँ नीचे और ये चौथे नंबर पे जो ऑप्शन है इस पे हम टिक कर देते हैं। जैसे ही मैंने चौथे नंबर पे टिक किया, आपने देखा कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस चेंज हो गई हैं। सबसे पहले कलर है। कलर का मतलब ये होगा कि बैकग्राउंड का कलर मुझे इस वक्त पसंद नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ। अगर तो मैं सिंगल कलर लूँगा तो इस कलर के ऊपर टिक करूँगा और मेरे पास ये कलर आ गए। बाय डिफ़ॉल्ट 4 कलर्स मेरे पास आ रहे हैं। प्लस के निशान पर टिक करूँगा और यहाँ से जो भी कलर लेना चाहूँ वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ले लिया, मैं इसको टिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब ये देखें पीछे मेरे पास कलर चेंज हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे पास मिक्स कलर होने चाहिए तो मैं ग्रेडियंट पे टिक करूँगा और मैं कलर चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इस पर करता हूँ। अब ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है, ओके कर दिया। अब इसमें नंबर 2 पे ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होगा कि बैक से जो कलर है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा इमेज साइज़। ये अभी सारी की सारी सेटिंग बैकग्राउंड की चल रही है। इमेज साइज़ के अंदर आपने देखना है कि जब आप इमेज साइज़ को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हुई और इस विंडो के अंदर कस्टम आपको सबसे पहली ऑप्शन नज़र आ रही है। इसके साथ एक छोटा सा एरो है बना हुआ है, आप इसको टिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो ओपन होगी और उसमें आपने देखना है कि आप बेसिकली ये ऐड या पिक्चर बना किस मकसद के लिए रहे। अगर आप प्रोफाइल पिक्चर बना रहे हैं या आप यूट्यूब चैनल बैनर बना रहे हैं, यूट्यूब थंबनेल बना रहे हैं, फेसबुक कवर आर्ट बना रहे हैं, गूगल प्लस कवर फोटो बना रहे हैं, ट्विटर हेडर बना रहे हैं, आपने बनाना है क्या। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ जी कि मुझे एक स्क्वायर जो है वो ऐड बनाना है, सिर्फ एक पब्लिसिटी के लिए छोटा सा ऐड बनाना चाहता हूँ, मैं स्क्वायर पे टिक कर दूंगा। अब इसका साइज़ जो है वो चेंज हो गया। अब साइज़ शायद आपको चेंज होता हुआ नज़र आया नहीं, मैं एक छोटा साइज़ लेता हूँ। मैं दोबारा साइज़ पे आता हूँ और मैं यहाँ पर आके कस्टम पे टिक करता हूँ और मैं यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोबारा ओके। अब देखें आपको अंदाज़ा होगा कि साइज़ इसका छोटा हो गया। मैं दोबारा स्क्वायर पे आ जाता हूँ और स्क्वायर टिक करने के बाद ठीक है जी, अब आपको अंदाज़ा मज़ीद हो गया होगा। इसके बाद मैं आगे आता हूँ इमेज। इमेज का मतलब ये है कि आपने मज़ीद इसके बैक पे कोई और इमेज भी ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये इमेज चाहिए, ये देख लें, मैं चाहता हूँ ऐसा इमेज हो, मैं चाहता हूँ ऐसा इमेज हो, आप यही इमेज ले लेते हैं, ओके कर दिया। इसके बाद अगर आपने इमेज यहाँ से ही लेना बल्कि ऑलरेडी आपके पास गैलरी में कोई मौजूद है तो फ्रॉम गैलरी से आप टिक करेंगे, लेकिन मैं वहाँ से नहीं लेना चाहता, मेरे पास कोई नहीं मौजूद नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई पिक्चर इस वक्त कैप्चर करना चाहते हैं तो फ्रॉम कैमरा पे आप पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद चौथी ऑप्शन आ जाती है इसकी सेटिंग की, कि आप इसको ब्राइट करना चाहते हैं, इसको कम करना चाहते हैं, इसके ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ह्यूज, सैचुरेशन, ये सारी ऑप्शन इसमें है जो आप इसको, मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक छोटा सा मज़ीद आइडिया देते जाऊँ। ये देखें ह्यूज पे आ जाते हैं, ले, अच्छा जी। इसके बाद कंट्रास्ट पे आ जाते हैं, लो जी। इसके बाद ब्राइटनेस पे आ जाते हैं, ये ले। इसके बाद हम इस पे आ जाते हैं नाइस पे और इसको क्लिक करते हैं, ये ले जनाब। विग्निटी पे आ जाते हैं और ये ले, समझ में आ गई, ये इसका बैकग्राउंड है।
अब हम पिक्चर पे आ जाते हैं। अब पिक्चर पे आने के लिए जिस पिक्चर पे आपने काम करना है, जिस राइटिंग पे आपने करना है, उसको आप क्लिक करें। फॉर एग्जांपल ये हेलो है, इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ऊपर मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँगा और ओके दबा दूँगा। उसके बाद मेरे पास 2 पिक्चर्स हैं। अब मैं यहाँ पर ये देखें, मेरे पास ये एक पिज़्ज़े का एक पीस है और मैं यहाँ पर एक छोटा सा ऐड बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऐड ये बनाना चाहता हूँ कि आपकी शॉप है छोटी सी और कोई सेरेमनी है या किसी किस्म का कोई मौका हुआ और आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे कोई डील लोगों के सामने पेश करें कि आप एक बर्गर या एक शवारमा या एक पिज़्ज़ा देंगे और साथ में एक बोतल फ्री देंगे और उसकी कीमत फॉर एग्जांपल 50 रुपये है, 60 रुपये, 70 रुपये, या कोई भी आपके पास शूज़ है, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, आप वो सेल करना चाहते हैं। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे कुछ ना कुछ लिखना है। अब लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे नीचे वाली लाइन पे आ जाए तो यहाँ पर जो ए वाली ऑप्शन है आप इसको टिक करें, ए वाली ऑप्शन, और टेक्स्ट को टिक कर दें। आपके पास देखेंगे सबसे ऊपर फ्रंट पे ये एक छोटा सा, चूँकि वो ब्लैक कलर था नज़र नहीं आ रहा था, ये न्यू टेक्स्ट लिखी हुई ऊपर लेफ़्ट साइड पे ये आपको हमेशा नज़र आएगी। आप यहाँ से अगर सिलेक्ट ना भी करना चाहें तो सबसे ऊपर प्लस के निशान है, उसको क्लिक करें और टेक्स्ट आप कर दें, तब भी आप देखेंगे यहाँ पर एक नहीं, आप क्या है, एक इसको डिलीट कर देते हैं। एक डिलीट करने के बाद हम क्या करते हैं, न्यू टेक्स्ट के अंदर कुछ लिखते हैं। जब हमने कुछ लिखना होगा तो लिखने के लिए न्यू टेक्स्ट वाली जो आपको छोटी सी एक लेयर नज़र आ रही है, इस पर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हुई। नई विंडो ओपन होने के बाद ऑलरेडी लिखा हुआ न्यू टेक्स्ट, आप इसको पहले डिलीट कर दें और डिलीट करने के बाद लिख दें सुपर ऑफर, सुपर ऑफर। ओके, मैंने इसको ओके कर दिया, देखिए मेरे पास लिखा हुआ आ गया। अब जो कुछ भी मैंने लिखा है इस वक्त, इसकी सेटिंग मेरे सामने ये मौजूद है। ये वाली सेटिंग उस लिखी हुई चीज़ की या उस पिक्चर की। फॉर एग्जांपल लिखी हुई चीज़ को छोड़कर मैं नीचे पिक्चर पे आ जाता हूँ, ये देखें, तो इस वक्त मेरे पास पिक्चर की जो ऑप्शन होगी वो सारी की सारी आ जाएंगी। अब मैं दोबारा लिखे हुए पे चला जाता हूँ। अब लिखा हुआ जब मेरे पास आया तो इसके अंदर मैंने देखा जी, मुझे सबसे पहले क्या करना है, आगे आते जाएं तो मुझे सबसे पहले इसका कलर चेंज करना है। कलर इसका मैं क्या लगाऊं जी, कलर मैं कहता हूं कि मैं रेड कलर लगाता हूं। चले जी, रेड कलर हो गया, ओके कर दिया। रेड कलर करने के बाद थोड़ा सा पीछे है तो ये साइज़ है, साइज़ बहुत छोटा है, मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, इसको आप बड़ा कर लें जितना आपका दिल करे। ठीक है जी, ओके कर दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, फिर एक बात आपको समझाने लगा। अब ये सामने लिखा हुआ है, अब ये तो लिखा ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर पिक्चर होती तो मैं चाह रहा था कि ये जो ऊपर वाली पिक्चर है ये बैक पर चली जाए और पिज़्ज़ा जो है पीस जो नज़र आ रहा है ये ऊपर आ जाए। अब ये पिज़्ज़े का जो पीस ऊपर आएगा या बैक पे जाएगा, ये दो ऑप्शन, टू फ्रंट और टू बैक, ये दो ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। अगर आप जिस चीज़ को टिक किया हुआ है, अगर आप उस पर टिक करने के बाद टू बैक करेंगे तो वो चीज़ पीछे चली जाएगी, और अगर आप उसको टू फ्रंट करेंगे तो आप देखिएगा वो सुपर ऑफर आप पिज़्ज़ा के ऊपर आ जाएगा। ये ले, ठीक है जनाब। अब आपने इसकी पोजीशन आगे करनी है पीछे करनी है वो आप कर सकते हैं। इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं आप। इसके बाद इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ओपेसिटी मैं पहले बता चुका हूँ और ऑलरेडी देखें इसका कलर कम होता जा रहा है। इसके बाद फ़ॉन्ट पे आकर आप इसका फ़ॉन्ट कोई भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये फ़ॉन्ट लगाता हूँ और उसके बाद स्टाइल पे जो है वो मैं बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, कुछ भी मैं कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये बन गया, इटैलिक कर दिया मैंने। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये सुपर ऑफ़र जो है इसका स्टाइल थोड़ा सा कर्व में होना चाहिए, तो मैं इसको कर्व भी कर सकता हूँ। आमतौर पर ये लोगों के अंदर, जब हम कोई लोगो बनाते हैं तो उसके अंदर ये यूज़ होता है। ले जी, यही हम चाह लेते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसके बैक पे कोई अच्छा सा बैकग्राउंड भी लगा लें। तो लो जी, मैं इसके बैक पे बैकग्राउंड भी लगा देता हूँ। अब बैकग्राउंड जब मैंने लगाया है भाई, तो इसकी जो पीछे पिज़्ज़े का पीस है वो ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर दोबारा हम ओपेसिटी के अंदर आएंगे और ओपेसिटी हम कम कर देते हैं। अब देखें जी, अब आपको ओपेसिटी का सही मफहूम समझ में आ जाएगा। ले जी, वो भी नज़र आ रहा है और वो भी, दोनों ही ठीक चल रहे हैं। ये यहाँ तक आप लोगों ने
समझ लिया। अब इसके बाद अल्लाह भला करे, आगे कुछ ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस क्या है? ये जो लिखा है, जो मैंने जो बॉक्स बनाया बैकग्राउंड, इसका मैं स्ट्रोक भी लगाना चाहता हूँ कि ये सिर्फ ना बल्कि इसका स्ट्रोक भी होना चाहिए। स्ट्रोक किस तरह का हो जी? मैंने कहा जी ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर में उसको मज़ीद वाज़ेह करने के लिए ये देखें, जो कुछ लिखा था उसका स्ट्रोक लगता जा रहा है। अब ये 3D की पूरी सिचुएशन बन जाती है। आपको यहाँ पे भी सही समझ में आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा कहता हूँ जी, इनर शेडो, अंदर वाली साइड पे भी कुछ ना कुछ बल्कि शेडो रह गया। शेडो करने के बाद मैं इसको टिक करता हूँ, ये ले जी, इसका शेडो बन गया। इसका इनर शेडो भी होना चाहिए। इनर शेडो में क्या होगा जी? ये कलर हम करते हैं, ठीक है जी। अंदर वाली साइड पे देखिए, अगर मैं ग्रीन कलर कर दूँ तो आपको और ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। ओके कर दिया। अब मैं इसके बाद थोड़ा सा और आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है इसकी 3D लोकेशन बननी चाहिए, राइटिंग 3D। अब इसको ज़रा देखिएगा, ये ले 3D इसके ऑप्शन बन गई। अब मैं ये यहाँ पे सब खाली है, कोई वर्ड लिख के फिर मैं आपको मज़ीद इससे बताता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, हेलो, ये ले। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसका साइज़, ये ले। और अब मैं यहाँ पे आपको 3D का कमाल दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए जी, इसकी डेप्थ आ गई। देखते जाइए ये जा कहाँ आ रही है। नीचे आ जाए, इसकी डार्कनेस भी कम या ज़्यादा हो रही है, देखें। थोड़ा सा और नीचे आ जाए, एक्सलेशन, रोटेशन पे जब आप देखेंगे, ये जो इसकी बैक पर जो इसकी लेयर बनी हुई है एक साइड पे हो गया। ये देख, वाई रोटेशन जब करेंगे तो ये ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं आप कितनी दूर से कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे ये ये देखें जी। अब देखो ना, अक्सर ऐड आपने देखे होंगे, उसमें ऐसा होता है। इसके कलर का ये चेंज हो रही है, आप देखें गौर से। ये मुझे यहाँ तक समझ में आ गई। ये अब छोटा सा सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप इसमें जितना मर्ज़ी काम करना चाहें, बेहतरीन से बेहतरीन, प्रोफेशनल लेवल पे नहीं आता, लेकिन आम तौर पे छोटी मोटी जितनी भी आप चीज़ें बनाना चाहें, ऐड बनाना चाहें, थंबनेल बनाना चाहें, यूट्यूब का, फेसबुक कवर पेज बनाना चाहें, कुछ भी बनाना चाहें, वो आप आराम से बना सकते हैं। ये मैंने आपको इसका एक मुख्तसर सा खाका आपके सामने पेश किया है। अब मैंने इस पे एक ऐड बनाया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैंने इस वक्त में जो करवाने लगा हूँ, एक कोर्स करवाने लगा हूँ, उसका मैंने एक ऐड बनाया। ये मैंने इसी के ऊपर बनाया, ये आपके सामने मौजूद है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। और ये सारा कुछ, इसका बैकग्राउंड, ये वो सारा का सारा इसी के ऊपर ऑलरेडी बनाया गया है। तो दोस्तों, ये है तो छोटा सा सॉफ्टवेयर, सिर्फ 70 MB का, लेकिन आपका काम जो है वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज से कर सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर इस पर कमेंट्स कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और एक मरतबा इसको चलाकर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स करने से पहले, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो मैंने आपको बताया वो वाक़तन ही ऐसा है या ऐसा नहीं है।